हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी 12th क्लास की उर्दू मीडियम सीरीज़ की 3 वीडियोस हो चुकी हैं जिनमें हम 6 सवाल पढ़ चुके हैं। अब आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और 7वां सवाल करते हैं। 7वां सवाल है, बरक़ी ख़ुतूत क़ुव्वत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या मुराद है और ये किसे कहते हैं। इसके कई नाम हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बरक़ी मैदानी खतूत, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, बरक़ी ख़ुतूत क़ुव्वत या इलेक्ट्रिक लाइंस, बरक़ी लाइनें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बरक़ी ख़ुतूत क़ुव्वत। ख़ुतूत क़ुव्वत इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसे कहते हैं, या फिर इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, बरक़ी लाइनें इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हैं, वज़ाहत कीजिए। या बरक़ी मैदानी खतूत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से क्या मुराद है, इसकी खुसूसियात लिखिए। देखिए, हमने जब बरक़ी चार्ज पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि किसी बरक़ी चार्ज के चारों तरफ बरक़ी मैदान होता है, यानी बरक़ी चार्ज के आसपास का वो इलाका जहाँ तक उसका असर होता है वो बरक़ी मैदान कहलाता है। और ये जो बरक़ी मैदान होता है ये पूरा हमवार नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, बल्कि इसमें लाइनें होती हैं। उन्हीं लाइनों को बरक़ी ख़ुतूत क़ुव्वत या बरक़ी लाइनें कहते हैं। अब ये जो बरक़ी लाइनें हैं, ये इसकी तारीफ़ किस तरीके से बयान की जाए, इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो आप तसव्वुर करें, कोई चार्ज है, उसके चारों तरफ बरक़ी मैदान है। उस बरक़ी मैदान में अगर आप एक आज़ाद इकाई मुस्बत चार्ज रख देते हैं तो वो मुस्बत चार्ज अपने ऊपर लगने वाली क़ुव्वत की सिमत में हरकत करने लगेगा। उस मुस्बत चार्ज पर जो क़ुव्वत लग रही है, जिस सिमत में लग रही है, वो उस सिमत में चलने लगेगा। तो वो जो उस चार्ज के चलने का जो रास्ता है, उस रास्ते को ही बरक़ी लाइन या बरक़ी ख़ुतूत क़ुव्वत कहते हैं। तो इसकी तारीफ जो बयान की जाएगी, अगर किसी बरक़ी मैदान में एक आज़ाद इकाई मुस्बत चार्ज को रख दिया जाए तो वो अपने ऊपर लगने वाली क़ुव्वत की सिमत में हरकत करने लगता है और उस चार्ज के चलने के रास्ते को ही बरक़ी लाइन कहते हैं। इस तरह चारों तरफ अगर चार्ज को रखें तो बहुत सारी बरक़ी लाइनें बन जाएंगी। तो बरक़ी लाइन वो मजाजी रास्ता है, वो इमेजिनरी रास्ता है जिस पर एक आज़ाद इकाई मुस्बत चार्ज हरकत कर सकता है। इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन में लिखाऊंगा। इधर ध्यान दीजिए। ये एक मुस्बत चार्ज है और इसके चारों तरफ बरक़ी मैदान मौजूद है, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। अगर इस मुस्बत चार्ज के आसपास कोई हम दूसरा इम्तिहानी मुस्बत चार्ज रख देते हैं, मान लीजिए ये हमने एक मुस्बत चार्ज रख दिया, तो ज़ाहिर है इन दोनों चार्जों के दरमियान क़ुव्वत दफ़ा लगेगी। तो ये वाला जो चार्ज है ये इससे दफ़ा होगा। यहाँ हम जो चार्ज रख रहे हैं वो इस सिमत में हरकत करेगा। अब उसी चार्ज को अगर हम यहाँ रखते हैं तो उस पर भी क़ुव्वत दफ़ा लगेगी इस सिमत में। उसी चार्ज को अगर हम यहाँ रखते हैं तो वो इस सिमत में दफ़ा होगा। यहाँ रखेंगे तो इधर दफ़ा होगा, यहाँ रखने पर इस तरफ दफ़ा होगा। ये सारी लाइनें जो आप देख रहे हैं ये किसी मुस्बत चार्ज के चलने का रास्ता है।
एक दूसरे मुस्बत चार्ज के बरकी मैदान में, और इन्हीं लाइनों को बरकी खतूत क़ुव्वत कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये मुस्बत चार्ज से बरकी लाइनें जो हैं वो बाहर की तरफ निकल रही हैं। अब अगर हम मनफी चार्ज लें और उसकी बरकी लाइनें बनाएं तो किस तरह से होगी। इसी तरह मनफी चार्ज की फील्ड लाइनें बरकी खतूत भी बना सकते हैं। ये एक मनफी चार्ज है, इसके चारों तरफ बरकी मैदान है, इस बरकी मैदान में हम एक दूसरा इम्तिहानी मुस्बत चार्ज रखते हैं। तो ये जो मुस्बत चार्ज है ये अपने ऊपर लगने वाली क़ुव्वत की सिमत में हरकत करेगा। ज़ाहिर है ये मुस्बत है और ये मनफी है, तो इनके दरमियान लगने वाली क़ुव्वत कशिश होगी, तो मतलब ये चार्ज इस सिमत में चलेगा। इसी तरह अगर इस इम्तिहानी चार्ज को यहाँ रखेंगे हम, तो ये चार्ज इस सिमत में हरकत करेगा। उसी चार्ज को उठाकर यहाँ ले आते हैं। अब ये चार्ज यहाँ इस सिमत में हरकत करेगा, यहाँ रखने पर इधर चलेगा। इस तरह एक मनफी चार्ज के आसपास जो बरकी लाइनें होती हैं वो कुछ इस तरह से होंगी जैसे कि शक्ल में दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि मनफी चार्ज की जो बरकी लाइनें होती हैं वो चार्ज की तरफ आ रही होती हैं, और मुस्बत चार्ज में बरकी लाइनें चार्ज से दूर जा रही होती हैं, यानी बाहर की तरफ निकल रही होती हैं। तो ये मनफी चार्ज की बरकी लाइनें हैं, मुस्बत चार्ज की बरकी लाइनें हैं। अब हम पहले इनकी तारीफ लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग डायग्राम बना लेना। बरकी खतूत क़ुव्वत की तारीफ नोट करने के बाद इसका डायग्राम बनाना है। यहाँ हमने दो डायग्राम बनाया है। मुस्बत चार्ज की बरकी लाइनें डायग्राम ए में ज़ाहिर की गई हैं और मनफी चार्ज के लिए डायग्राम बी में। इसके अलावा आपको एक तीसरा डायग्राम भी बनाना है जिसमें दोनों चार्ज मौजूद होंगे, मुस्बत चार्ज भी और मनफी चार्ज भी, और इन दोनों के मुश्तरका मैदान में बरकी लाइनें किस तरह से होंगी वो ज़ाहिर किया जाएगा डायग्राम सी में।
पहले ये दोनों बना लीजिए। ये एक मुस्बत चार्ज है, इससे कुछ दूरी पर मनफी चार्ज मौजूद है। तो बल्कि लाइन जो है वो मुस्बत चार्ज से निकलती है और मनफी चार्ज की तरफ आ रही होती है, जैसा हमने पिछले 2 डायग्राम में बताया है। तो इसकी बल्कि लाइन जो होगी वो इस तरह से होगी। इसी तरह से दूसरी लाइनें जो होंगी मुस्बत चार्ज से शुरू होकर मनफी चार्ज पर ख़त्म हो जाएंगी। आपको ये ध्यान रखना है, ये बात जहन में रखिएगा कि बरक़ी लाइनें मुस्बत चार्ज से शुरू होती हैं, मनफी चार्ज पर ख़त्म होती हैं। अगर दोनों चार्ज मौजूद हों तो, और अगर एक ही चार्ज है तो मुस्बत चार्ज है तो मुस्बत चार्ज से बाहर निकलती हुई लाइनें होंगी, और मनफी चार्ज है तो मनफी चार्ज की तरफ आती हुई लाइनें ज़ाहिर करनी होगी हमें। तो मुश्तरका चार्जों के लिए जिसमें मुस्बत और मनफी दोनों मौजूद हों, ऐसे मैदान के लिए डायग्राम को जिस तरह से बनेगा ये डायग्राम बना लीजिए। हेडिंग डालिए बरक़ी लाइनों की खुसूसियात। बरक़ी लाइनों की खुसूसियात, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। सबसे पहली खुसूसियत ये कि बरक़ी लाइन मुस्बत चार्ज से शुरू होकर मनफी चार्ज पर ख़त्म होती है। तमाम बरक़ी लाइनें मुस्बत चार्ज से शुरू होकर मनफी चार्ज पर ख़त्म होती हैं। नंबर 2, आप ये डायग्राम देख रहे हैं सी वाला, इसमें बहुत सारी बरक़ी लाइनें हैं। कहीं पर भी आपको बरक़ी लाइनें एक दूसरे से टकराती हुई नहीं दिख रही होगी, यानी कि बरक़ी लाइनें एक दूसरे को काटती नहीं हैं। तो दूसरी खुसूसियत यही है इसकी। तीसरी, बरक़ी लाइनें किसी मौसिल की सतह से उमूदी निकलती हैं। अगर कोई मौसिल प्लेट है या तार है तो उसमें बरक़ी रॉ गुज़र रही है, करंट गुज़र रहा है, तो उसकी जो बरक़ी लाइनें होगी वो उसकी सतह से उमूदी निकलेंगी। तीसरी खुसूसियत, बरक़ी लाइनें किसी मौसिल की सतह से उमूदी निकलती हैं। चौथी खुसूसियत, डायग्राम में आप देखिए ये एक इलाका है, छोटा सा हमने एक इलाका ले लिया यहाँ पर। इसमें बरक़ी लाइनों की तादाद कितनी है? 2। उतना ही बड़ा इलाका अपन यहाँ लेते हैं। इस इलाके में बरक़ी लाइनों की तादाद कितनी है? 8। तो चौथी खुसूसियत यही है कि बरक़ी मैदान के जिस हिस्से में बरक़ी लाइनों की तादाद ज़्यादा होती है वहाँ बरक़ी मैदान की शिद्दत ज़्यादा होती है, और जहाँ पर बरक़ी लाइनों की तादाद कम होती है वहाँ बरक़ी मैदान की शिद्दत भी कम होती है।
अगला सवाल, यकसां बरकी मैदान किसे कहते हैं? जवाब है उस बरकी मैदान को जिसके हर एक नुक्ते पर बरकी मैदान की शिद्दत यकसां होती है। यकसां बरकी मैदान कहते हैं उस बरकी मैदान को जिसके हर एक नुक्ते पर बरकी मैदान की शिद्दत यकसां होती है, यकसां बरकी मैदान कहते हैं। इसकी एक पहचान ये है, यकसां बरकी मैदान में खींची गई बरकी लाइनें मुतवाज़ी होती हैं। ये एक यकसां बरकी मैदान है जिसमें खींची गई तमाम बरकी लाइनें एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। इसे यकसां बरकी मैदान कहते हैं। ये गैर यकसां बरकी मैदान है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, बरकी दो कुतबी जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, बरकी दो कुतबी या इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं? जवाब, अगर दो बराबर और गैर यकसां चार्ज, दो बराबर और गैर यकसां चार्ज एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर वाक़े हों तो इस पूरे निज़ाम को बरकी दो कुतबी या बरकी डाइपोल कहते हैं। ध्यान रहे, बराबर और गैर यकसां चार्ज है। जैसे ये एक चार्ज है प्लस क्यू, इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा चार्ज माइनस क्यू मौजूद है। दोनों चार्ज बराबर हैं, इसकी वैल्यू भी क्यू है और इसकी भी क्यू है। गैर यकसां है मतलब एक मुस्बत है और दूसरा मनफी है। इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, इनकी मिक़दार जो है वो बराबर है, लेकिन पोलैरिटी अलग है, कुतुबियत अलग है। एक मुस्बत है दूसरा मनफी। इनके बीच की दूरी 2l मानी जाती है। इसे डाइपोल की लंबाई कहते हैं। शक्ल में एक बरकी डाइपोल दिखाया गया है जो दो चार्जों प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है। दोनों चार्जों के बीच की दूरी 2l बहुत ही कम होती है। इसे
डाइपोल की लंबाई कहते हैं।